I think somewhere down the line, मैंने जो फिल्में की हैं, whether it's about the family or romance or love, I think somewhere people understand the language of love without knowing the language. So I know the ladies you're talking up from Japan. I think I've met them. Farah got them to meet me once, if I'm not mistaken. Some Russian girls, and from Germany and everywhere. And they don't speak the language, but like I said, somewhere down the line, when they see a story, some of the films with Karan Johar, Adi Chopra, Yash Chopra ji, Aziz Mirza, the films have actually got purity of love. And क्योंकि मैं वो प्ले कर रहा था, तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं वो उसका सिंबल हूँ या मैं उसके लिए स्टैंड करता हूँ. It's not the language here. I think it's just how you perceive what ladies or women understand what love is. जगहें दिल्ली में ही होंगी क्योंकि मैं वहाँ पे पला बड़ा हुआ 25-26 साल तक. मैं पुराना किला जाऊँगा क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत सारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के थिएटर जो आर्टिस्ट हैं अलकाजी साहब के अंडर, मेरे फादर वहाँ पे एक छोटी सी कैंटीन चलाते थे, तो मैं जाके वहाँ पर प्लेस देखा करता था. सूरज का सातवां घोड़ा, अश्वत्थामा, तुगलक, रज़िया सुल्तान, और बहुत बड़े बड़े एक्टर्स वहाँ काम करते थे. राज बब्बर साहब, अजीत वच्छानी जी, रोहिणी हतनगड़ी, सुरेखा सीकरी, राजेश विवेक, अपने बहुत मतलब जितने फेमस एक्टर्स हमारे टाइम में हुए वो सब वहीं से शुरुआत की थी. तो मुझको लगता है मुझे चस्का एक्टिंग का वहीं पर लगा. मैं उनको जाकर देखता था और पुराने किले में स्टेज सेट था. आई थिंक दैट्स द ओनली टाइम अ स्टेज वाज सेट देयर. रघुवीर यादव जी थे. सो I'd like to go there and see it. वो अमेरिका में कहते हैं if it ain't broke don't fix it. So I'm not broke yet, so I don't need to fix it or change it. I'm all right. I understand. जब मैं नई फिल्में देखता हूँ, अब मेरे बड़े बच्चे हैं, लोगों से बात करता हूँ कि फिल्मों की जो भाषा है वो थोड़ी सी बदल गई है. तो एज एन एक्टर मैं कोशिश करता हूँ उन लोगों के साथ काम करूँ जो मेरी भी भाषा के अंदर कुछ बदलाव ला सकें. So times have changed. I started in 90s. 90s was different. 2000 is different. Now we are halfway through 2000 also. So it will be different. And hopefully there are enough interesting filmmakers who are interested in me to change, because I'm an actor. Hopefully मैं वो सब कर सकता हूँ जो कोई भी एक्टर कर सकता है कोशिश करके, मेहनत करके. So I would like people to work with me who can make me speak in a new language as an actor, push me. I'm ready to be pushed now at 50. Otherwise मेरा जो पहला घर था DDA कॉलोनी में, डियर पार्क के पास, वो मैं जा चुका हूँ एक्चुअली अपने बच्चों को लेके. एक दिन रात को मैंने वहाँ पे एक नोट भी लगा के आया था कि मैं यहाँ रहता था, लेकिन उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया. उन्हें लगा नहीं होगा मैं आया रात को 3 बजे जाके उनको घर दिखाया था. एंड दोज आर द फ्यू प्लेसेस आई विल विजिट बिकॉज. और एशिया 72 में मेरे फादर का छोटा सा कियोस्क था रशियन पेविलियन के सामने, जहाँ पे अभी ट्रेड फेयर अथॉरिटी का बहुत बड़ा वो सब. हम जाएंगे वहाँ पे 17 तारीख को शायद एस टेक के लिए हम जा रहे हैं वहाँ पे. दैट प्लेस इज़ वेरी स्पेशल टू मी. आई यूज्ड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम. मेरे फादर की चाय की दुकान थी वहाँ पे. और छोटी सी बात बोलूँगा, और राज बब्बर साहब, अजीत वच्छानी जी सब वहाँ पे आके मेरे फादर को हेल्प करते थे चाय वाय बनाने के लिए, बिकॉज ही यूज्ड टू वर्क इन दी NSD थिंग ऑल्सो. सो दे वर वेरी स्वीट. और मैं राज बब्बर जी को बब्बर शेर अंकल बोलता था. सो दोज आर मेमोरीज ऑफ माई पेरेंट्स एंड फैमिली. आई वुड लाइक टू गो एंड विजिट दैट इफ आई कैन, विच आई विल एक्चुअली इन अ फ्यू डेज. पहले तो मैं जो सोशल मीडिया पे फैंस हैं उनको बार बार बोलता हूँ यार, एक तो गाली गलौच मत करो, क्योंकि मैं कभी कभी देखता हूँ कि लोग जो हैं थोड़ी सी बदतमीज़ी करते हैं सोशल मीडिया पे. और ये मैं सालों से कह रहा हूँ एक्चुअली, अगर गाली किसी को देनी है, वैसे तो देनी नहीं चाहिए, और मुझे पता नहीं मुझे ये एडवाइस देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, बट अगर गाली किसी को देनी है तो उसके मुँह पर दो यार. ये पीठ पीछे कुछ नाम हैंडल फैंडल के पीछे मत दो. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत घटिया बातें करते हैं हमारे बच्चों के बारे में, फैमिली के बारे में, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है. तो मैं अपने
जो मुझे चाहने वाले हैं या प्यार करते हैं, मैं उनको फैंस कभी नहीं बोलता। उनको लगाव है मेरे साथ, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट बार बार करूँगा, लगातार करूँगा कि घटियापन मत करना यार, बाकी जो प्यार है वो बहुत अच्छा है। दूसरी बात, मुझे किसी ने बहुत पहले बताया था, बहुत एक सीनियर लेडी थी, उन्होंने मुझे बताया था कि जब भी तुम्हें दुख हो उनके पास जाओ जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं। और मुझे जब भी कुछ लगता है कि मैं डाउन हूँ या क्या हूँ, अभी आज ये जो मेमोरी है मेरी कि इतने सारे लोग घर के सामने खड़े हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, और मैं उनके बीच में जब जाता हूँ जो मुझे चाहते हैं तो मुझे बड़ी खुशी होती है। तो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में जो दोस्तों की क्षति है वो पूरी करते हैं, जो कमी है वो पूरी करते हैं। तो मेरे फ़ैन नहीं है, मेरे दोस्त हैं। अब मैं उनसे मिल नहीं सकता, शायद उनको शक्ल से नहीं जानता, नाम से भी नहीं जानता, लेकिन समवेयर डाउन द लाइन इट कीप्स मी गोइंग कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझसे बेइंतहा प्यार करते हैं अनकंडीशनली, और मैं गलती भी करूं तो उन्हें अच्छी लगती है, अच्छाई भी करूं तो अच्छी लगती है। और दोस्त का काम यही होता है कि दोस्त जो है जैसा भी करो तुम्हारे साथ रहता है। सो थैंक यू ऑल द फ्रेंड्स एंड ऑल द दोस्ट्स फॉर बीइंग सो लविंग टू मी। For more news and gossips, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.